हेलो फ्रेंड, बेस्ट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th, जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1 का पहला और दूसरा सवाल इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 1 का पहला और दूसरे का हम इस वीडियो में सवाल का हल एक शानदार तरीके के साथ बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कहा, पहले इसको आप ध्यान से पढ़िए। कहा निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाकर और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ग्राफी विधि से समीकरणों के युग्म बनाना है और युग्म बनाने के बाद ग्राफी विधि से हमको हल करना है। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे करेंगे, हम आपको शानदार तरीके के साथ बताने वाले हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन पर नजर डालिए। करा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं? लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों को मिलाकर 10 है। और कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो दोस्तों चलिए अब आपको हम समझाते हैं। लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। अब दोस्तों प्रश्नानुसार अब थोड़ा आप ध्यान से देखिए। प्रश्नानुसार लड़कियों और लड़कों का संख्या टोटल 10 है। लड़कियों और लड़कों का संख्या टोटल 10 है। पुनः समीकरण 1 मान लीजिए। फिर करा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या x लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 समझिए। लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जैसे मान लीजिए इसका अगर 14 हो गया लड़कियों की संख्या, तो अब लड़कों की संख्या कितना चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो जब 14 में से 10 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए से देख लीजिए 10 है तो यहाँ पर 10, तो कितना होना चाहिए? 6 4 10। तो यानी कि जो अधिक रहेगा उसमें से हम कम वाला घटाएंगे तो 4 आना चाहिए। तो x माइनस वाई बराबर 4। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो ये 4 अधिक है, अधिक x है तो x में से y घटाएंगे तो 4 अधिक है, 4 अपना लिखेंगे। अब समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 10 ऐसे लिखेंगे। इस y प्लस वाई किधर लाएंगे? माइनस वाई। अब देखिए आप x और y का युग्म निकाल लीजिए। मान अगर x 5 अगर y 5 रखेंगे तो 10 में से 5 गए 5, x 5। अगर y 4 रखेंगे तो 10 में से 4 गए 6। अगर y 3 रखेंगे तो 10 में से 3 गए 7। अब समीकरण 2 से देख लीजिए।
x माइनस वाई बराबर 4। अब x बराबर 4 ऐसे लिखेंगे, इस माइनस वाई को इधर लेकर आएंगे तो प्लस वाई, पक्षांतर करेंगे तो। अब यहां से देखिए एक्स वाई, अगर यहां पर y अगर 1 रखेंगे, y अगर 1 रखेंगे तो x कितना होगा, 4 1 5। अगर y 1 रखेंगे तो x कितना होगा, 4 1 5। फिर देखिए अगर y बराबर 2 रखेंगे तो यहां पर 2 4 2 6। अगर y बराबर 3 रखेंगे तो x 4 3 7, x कितना जाएगा, 7। अब रैखिक युग्म द्वारा ग्राफी विधि से हमको क्या हुआ, हमारा जो समीकरण था, रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हो गया, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। अब करा ग्राफी विधि से हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए अब हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम ग्राफ बनाना सिखाते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं। यहां से आप देखिए ये भी 10 से कम अंक, इसमें सभी, इसमें भी 10 से कम अंक है। तो यानी कि हमें क्या करना है, 1 है 2 है 3 है, यानी कि 1 2 3 नेचुरल नंबर है, और 10 से कम है तो हमको क्या करना है, 10 से कम तक, 7 तक है तो मैक्सिमम 7 से, जैसे कि 8 भी लिख सकते हैं, 9 तक कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 है। तो आप इसका नंबरिंग करिए। ये तो मूल बिंदु यहाँ पर 0 होगा, यहां पर करिए 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका ग्राफ में नंबरिंग हो चुका है, नंबर डाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए x साइड पे सभी धनात्मक होते हैं और x डैश पे सभी ऋणात्मक होते हैं। इधर जब ऊपर जाएंगे मूल बिंदु से तो धनात्मक होते हैं y वाला, और y डैश नीचे आएंगे तो ऋणात्मक होते हैं। तो हम आपके सामने नंबरिंग करके रहती है। अब चलिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं इसी तरीके से। इसी में हमको x और y का मान कितनी आसानी से जाता है, हमको कोई समीकरण हल करने की जरूरत नहीं है। इसी में कहा, और इसी में से x और y का मान, यानी कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को निकालना है। तो आप चलिए पहले इससे, चलिए समीकरण 1 से जो निकाले हैं इस पर, यहां पर देखिए y5 तो x5। अब देखिए x5 y5 कहा, इसको देखिए यहां पर x5 है, यहां पर y5 है, तो y5 ऐसे जाएगा और x5 ऐसे जाएगा। तो यहां कहा मिला, यहां पर मिला। यहां पर क्या होगा, y5 x5 और y5। तो दोस्तों x5 और y5 यहां पर मिलेगा। फिर कह रहा है x6 y4, x6 यहां पर है तो ये यहां पर जाएगा। तो y कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, y4 यहां पर है तो यहां पर ऐसे रहेगा। यहां पर बिंदु मिला, यहां पर क्या मिला, x6 y4, x6 y4। तो पहले हम x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। फिर देखिए x7 y3, x7 यहां पर है तो ऐसे जाएगा, और y3 3 यहां पर है y, तो यहां पर ऐसे जाएगा। ये बिंदु कहां मिलेगा, यहां पर। अब फिर दोस्तों देखिए समीकरण 2 से आपका ये बन चुका है ग्राफ। आप इस ग्राफ का लाइन खींच लीजिए। इस ग्राफ का लाइन आप देख रहे हैं खिंचा चुका है। यहां पर 7 और 3 है तो लिखिए 7 और 3। फिर देखिए इससे समीकरण 2 से x5 y1, x5 यहां पर है, y1 यहां पर 1 है ना, तो यहां पर देखिए कहां मिलेगा, यहां पर मिला। फिर कर रहा है x6 तो y2, x6 यहां पर है और y2 यहां पर, y2 को मिलाइए।
ये बिंदु यहां पर मिलेगा। फिर कह रहा है x7 y3, x7 यहां पर गया है, y3 यहां पर, ये बिंदु है। तो अब हमारा जो दूसरा रेखा जाए कैसे जाएगा, यहां से ऐसे सीधे चले जाएगा। तो ये जो हमारा है क्या 5 1, ये जो है 6 2 और ये 7 3। अब दोस्तों देखिए कहां पर रेखा कट रहा है, वही हमारा एक्स वाई का मान, यानी कि लड़कियों और लड़कों का संख्या आ चुका है। तो आप देख रहे हैं रेखा कहां पर कटा है, यहां पर 7 और 3, 7 और 3 पे कटा है। तो अतः क्या यक्स बराबर क्या मान आया है, यक्स बराबर हमारा मान आया है क्या 7 आया है, और वाई बराबर 3। तो आप लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। अतः ग्राफ से पता चलता है कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है। 7 और 3 आपका ये निकल चुका है। तो अगर आप वैसे भी हल करना चाहते हैं तो वैसे भी करके आप निकाल सकते हैं। समीकरण से भी हल करके देख लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां से देखिए, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। ऐसे भी आप करके देख लीजिए आपका 7 और 3 आंसर आता है कि नहीं आता है। लिखिए समीकरण 1 धन समीकरण 2। समीकरण 1 है x धन y बराबर 10, समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 4। तो जोड़ना है, धन किए हैं, ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस x, x 2x 10 4 14। तो x बराबर 2 सत्ते 14, x बराबर 7 आ गया। ये भी x का मान समीकरण 1 में रख दो, यही समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई का मान 7 बराबर 10, 7 प्लस इधर आएगा तो माइनस 7, x बराबर 10 में 7 अगर 3, सॉरी y, x का मान रखे हैं ना, तो यहां पर y, ये x का मान हो गया, y यहां पर रखेंगे तो y का मान आपका 3 आ गया, ये x है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और ये वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। हम चाहे तो 1 मिनट के अंदर में इसका निकाल सकते हैं मूल्य का दाम, जो कितने रुपए, एक पेंसिल एक कितने रुपए का, एक पेन कितने रुपए का। बट दोस्तों ये कह रहा है ग्राफी विधि से, तो हमको ग्राफी विधि से ही हल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए फिर इसको हम ग्राफी विधि से शानदार तरीके के साथ हल करते हैं। तो आप सॉल्यूशन लिखिए इसका हल। माना पेंसिल का मूल्य x रुपया, तथा कलम है तो कलम का मूल्य लिख लीजिए, कलम का मूल्य y रुपया है। तो आप इतना लिख चुके हैं। अब दोस्तों लिखिए प्रश्नानुसार
करस 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल, पेंसिल का मूल्य माने एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपया। एक पेंसिल माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x और 7 कलम का मूल्य तो 7x, दोनों का कितना होगा 50 रुपया। दोनों को जब जोड़ देंगे तो दोनों का मूल्य मिला के 50 रुपया हो गया। 5 पेंसिल, एक पेंसिल x तो 5 पेंसिल 5x, एक कलम y तो 7 कलम 7y, तो दोनों को जोड़ने पर 50 रुपया हो रहा है। जोड़कर 50 रुपया लिख दीजिए समीकरण 1। पुनः कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल x रुपया का है तो 7x और कलम 5 रुपया का है तो एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम है तो 5y बराबर 46 रुपया है। तो 46 की समीकरण 2। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों लिखिए समीकरण 1 से। आपका ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुका है, बीजगणितीय रूप आ चुका है। अब इसका ग्राफीय रूप निकाल कर हल करना है। तो समीकरण 1 से 5x धन 7y बराबर 50, 5x धन 7y बराबर 50। तो यहां से देख लीजिए 5x बराबर 50। इस 7y को इधर लेकर आएंगे तो -7y हो जाएगा, प्लस है ना इसलिए माइनस। फिर x बराबर क्या हो जाएगा 50 लिखेंगे -7y। अब इस 5 को x में 5 का मल्टीप्लाई इंटू गुणे में है इसलिए 5 क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो आप अब इससे x और y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए अगर आप यहां पर y 5 रखेंगे, कुछ भी रखकर आप मान निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि हम यहां पर 5 ही रखेंगे, और कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आपको मान निकालने में आसानी हो वही रख के अपना मान आप निकाल सकते हैं। तो 5 रखेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 50 में से 35 गए 15, कितना बचेगा 15। 15 में 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 तिहाई 15, तो x 3 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0, तो यहां पर अब 0 रख देंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। ये 50 बचेगा। अब 50 में 5 का भाग करेंगे, 5 दहा 50, 10 आ जाएगा। और जब y बराबर 10 रख देंगे, जब y बराबर 10 रख देंगे तो ये 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 50 में से 70 निकलेगा नहीं क्योंकि माइनस ज्यादा है, तो माइनस में आएगा। तो 70 में से 50 निकालेंगे तो -20 बचेगा। अब -20 में जब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 चौक 20, -4 आ जाएगा। तो आप दोस्तों मान रख सकते हैं इसमें। एक बार y बराबर 5 रखिए और इसको हल करिए तो 3 आ जाएगा x का मान। फिर y बराबर 0 रखिए, फिर हल करिए तो x का मान 10 आ जाएगा। फिर y बराबर 10 रखिए जी, हल करिए तो x का मान -4 आपका आ जाएगा। फिर दोस्तों समीकरण 2 से आप निकाल लीजिए 7x धन 5y बराबर 46। अब देखिए यहां पर 7x ऐसे लिखिए, 46 को ऐसे लिख लीजिए। इस 5y को इधर लाएंगे तो -5y। अब x को ऐसे रखिए 46 -5y। इस 7 जो इसमें है कहां आएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब आप इससे x और y का मान निकाल सकते हैं। देखिए अगर y का मान -2 रखेंगे, -2 तो 5 दूनी 10। ध्यान से देखिए -2 रखेंगे तो -2 जब आप रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 10 और 46 56। 56 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 अट्ठे
56 8 बार तो 8 आएगा। अगर फिर y का मान 5 रखेंगे तो ये 5 बचे 25 हो जाएगा। अब 46 में से 25 निकालेंगे तो 21 बचेगा। कितना बचेगा? 21। अब 21 में 7 का पार पड़ेंगे, 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम y बराबर 12 रखेंगे तो ये 12 पचे 60, 12 पचे 60, 46 में 60 तो निकलेगा नहीं, इसलिए 60 में जब 46 निकालेंगे, 60 में 46 निकालेंगे 14 बचेगा, -14 बचेगा। चूंकि माइनस ज्यादा है इसलिए -14 में 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 सत्ते 7, 7 का पड़ा 7 दूनी 14 तो -2 आ जाएगा। इसमें आप मान रख सकते हैं -2 एक बार रख लीजिए 8 आएगा, 5 रखिए तो 3 आएगा, 12 रखेंगे तो -2 आएगा। अब दोस्तों हमारा देखिए ये मान आ चुका है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ही विधि से इसको आज शानदार तरीके से के साथ हल करेंगे। चलिए दोस्तों ग्राफ बनाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ आपका बन चुका है। चलिए आपको ग्राफ में समझाते हैं एक शानदार तरीके के साथ। तो दोस्तों आप चलिए देखिए समीकरण 1 से जो बना है ग्राफ उसको देखिए। समीकरण 1 से जो बना है इसको, यहाँ पर x3 तो y5, x3 यहाँ पर इस पे x है ना दोस्तों, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो कह रहा है कि जब x3 तो x3 यहां पर है, ऐसे जाएगा, तो y5 y यहां पर है तो y5 यहां पर हो गया। फिर कह रहा है जब x10 यहां पर है तो y0 तो y0 0 तो यहां पर है, 0 अच्छा तो यहां पर ऐसे जाएगा, 10 यहीं पर मिलेगा, क्योंकि 10 तो यहां पर है, y0 तो यहीं पर जाएगा, 0 0 रहता है ना, तो यहां पर 0 ये y है या 10 यहां पर है, तो दूसरा बिंदु यहां, पहला यहां और दूसरा यहां। फिर कह रहा है जब x-4 यहां है तो y10 यहां है तो y10 का तो यहां पर रहेगा और x-4 ऐसे सीधे चले जाएगा, तो यहां कहीं पर हमारा बिंदु होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करेंगे हम इसको मिलाएंगे, मिलाइए। तो आप देख चुके हैं ये मिल चुका है। देखिए यहां पर क्या -4 और 10, तो लिखिए -4 10, यहां पर क्या 3 5, पहले x लिखेंगे ना, 3 5, और यहाँ पर क्या है 0 y0 इस पर और 10, तो 10 पहले x लिखेंगे, x 10 है और y 0 है, 0 लिख लीजिए। फिर देखिए अब इस पे समीकरण दूसरे से देखिए, अगर x 8 तो y -2, तो y -2 तो यहाँ पर है, यहाँ पर आप जाइए x 8 यहीं कहीं पर बनेगा बिंदु। फिर कह रहा है जब x3 तो y 5, x3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 गया है और y5 तो यहाँ पर मिल ही रहा है। आप देखना सिंपली x3 y5 पहले से ही मिल चुका है। फिर जब y12 तो जब x -2 तो y12, तो x -2 यहाँ पर है और y12 यहाँ पर है, तो आप इसको मिलाइए, यहाँ कहीं पर मिलेगा। आप इस लाइन को भी खींच लीजिए। तो आप देख रहे हैं ये भी लाइन क्या हुआ, खींचा जा चुका है यहां से। तो आप यहां पर भी लिख लीजिए, यहां पर क्या है -2 और 12, तो लिखिए -2 12, और यहां पर ये तो x पहले x लिखेंगे ना, तो यहाँ पर x 8 और y -2 तो 8 -2। तो आप देख रहे हैं कहां पर एक ग्राफ कटा है, यहाँ पर 3 5 पे, 3 और 5 पे। तो x क्या माने हैं, x पेंसिल का मूल्य और फिर y जो माने हैं पेन का मूल्य। तो यहां से देख लीजिए x बराबर क्या आया 3 और y बराबर 5, चूंकि x y जो है ये 3 5 पे मिल रहा है ना, तो अतः आप लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य पेंसिल
3। यहां से देखिए 3 है ना, तो पेंसिल को हम x माने हैं, जो पेंसिल को x मानते x 3 है तो 3 रुपया। और कलम, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एक शानदार तरीके से हल समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।